आज का पहला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, जिसमें सूची 1 में नदियां दी गई हैं और सूची 2 में संबंधित देश दिए गए हैं कि कौन सी नदी किस देश से संबंधित है। इसमें नदियां हैं ओब, हडसन, इरावदी और ओर्निको। तो कौन सी नदी जो है वो किस देश से संबंधित है। जो ओब नदी है, ओब नदी जो है यह आपकी रूस में बहती है। ओब नदी जो है ये आपकी रूस में बहती है। हडसन नदी जो है ये यूएसए की है। न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे है। इरावदी जो है वो आपकी म्यांमार की नदी है और ओर्निको जो है वो आपके कोलंबिया की नदी है, जिसका सही जो आंसर इस प्रकार हो जाएगा तो इसका बी ऑप्शन जो है वो पूर्णतः सही होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले 3 तत्व हैं वो कौन हैं। ऑक्सीजन, लौह एल्युमिनियम, तो इनमें कौन, या फिर लौह, ऑक्सीजन या सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन या एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन या फिर एल्युमिनियम। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। अगर संपूर्ण प्रॉपर्टी का 98% जो भाग है, संपूर्ण पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी का 98% भाग है वो केवल 8 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें आपका ऑक्सीजन जो है वो सर्वाधिक है 46.60। अगर सिलिकॉन की बात की जाए तो सिलिकॉन जो है वो 27.72% जो है। अगर एल्युमिनियम की बात करेंगे तो एल्युमिनियम जो है 8.13% जो है वो है। और लोहे की बात करेंगे तो लोहा जो है भूपर्पटी में 5% है। और अगर कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम जो है वो 3.63% है और सोडियम जो है 2.83% है। पोटेशियम भी जो है 2.59% है और मैग्नीशियम जो है, अगर मैग्नीशियम की बात करें तो 2.9% है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन है, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। गैब्रो, ग्रेनाइट, संगमरमर, पेग्माटाइट। कौन सा जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, संगमरमर। संगमरमर जो है वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं, क्योंकि आग्नेय चट्टानें जो हैं और ज्वालामुखी के उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाला लावा धरातल पर जब जमकर ठंडा होने के पश्चात जो लावा निकलता है और ठंडा होने के बाद वह आग्नेय चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। इसी को प्राथमिक सेल कहते हैं। और प्राथमिक सेल यानी कि आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अगर बात की जाए कि कौन कौन सी चट्टानें होती हैं आग्नेय, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, गैब्रो, पिच स्टोन और प्यूमिस, जो है ये सब जो हैं वो आपके आग्नेय चट्टानें हैं। लेकिन संगमरमर जो है रूपांतरित चट्टान है, जो अवसादी शैल चूना पत्थर के रूपांतर से बनी है। अगर अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, जिसमें पर्वत और संबंधित देश हैं। ठीक है, कि पर्वत किस देश में स्थित है, जिसमें माउंट टिटलिस, दक्षिण आल्प्स, व्हाइट एटलस। जो इसका सही जो आंसर है वो है माउंट टिटलिस। जो है माउंट टिटलिस आपका जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। दक्षिणी आल्प्स जो है वो न्यूजीलैंड में है। व्हाइट पर्वत जो है वो कैलिफोर्निया में है और एटलस पर्वत जो है वो आपका मोरक्को में है। जिसका सही जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है, मतलब डी ऑप्शन इसका जो सही आंसर है। अगला प्रश्न है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में शीत वाताग्रों के सहारे मुख्यतः वर्षा किस प्रकार के बादलों से होती है। वर्षा स्तरीय मेघ, कपासी वर्षा मेघ, स्तरीय कपासी मेघ या पच्छाव स्तरीय मेघ।
जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कपासी वर्षा मेघ। मतलब बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है, क्योंकि कपासी वर्षा मेघ अत्यधिक लंबवत विकास वाले बादल होते हैं। इन बादलों में तेज बौछार पड़ती है, उपल वृष्टि और प्रबल झंझावत इनके अन्य लक्षण हैं। और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में शीत वाताग्रों के सहारे मुख्यतः इन्हीं बादलों से वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमध्य रेखीय जलवायु की विशेषता नहीं है? वर्ष भर उच्च तापमान, नगण्य वार्षिक तापांतर, शीत ऋतु की उपस्थिति और संवहनी प्रकार की वर्षा। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, शीत ऋतु की उपस्थिति। भूमध्य रेखा की जलवायु विषुवत रेखा उत्तरी और दक्षिणी में 0 डिग्री से लेकर, अगर बात करें कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, तो ये अगर 0 डिग्री रेखा है, ठीक है, तो 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री नीचे, मतलब उत्तर दक्षिण में ये भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। इसमें जो विशेषताएं हैं कि वर्ष भर तापमान रहता है, उच्च वर्षा होती है, मूसलाधार और संवहनी वर्षा होती है, वार्षिक तापांतर जो है वो शून्य होता है, और यहाँ पर शीत ऋतु का ना पाया जाना इसका जो है वो प्रमुख लक्षण है। लेकिन शीत ऋतु की उपस्थिति जो है यही इसका जो गलत है, कि यही जो विशेषता जो है वो भूमध्य रेखीय जलवायु की नहीं है। अगला प्रश्न है, सेब उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध बेका घाटी कहाँ स्थित है? जॉर्डन, कनाडा, कुवैत या फिर लेबनान? जो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, लेबनान। बेका घाटी जो है वो लेबनान में है। लेबनान को ही मध्य पूर्व का, लेबनान को मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं, स्विट्जरलैंड कहते हैं। और लेबनान की राजधानी बेरूत है, और सेब उत्पादन के लिए जो विश्व प्रसिद्ध बेका घाटी है वह पूर्वी लेबनान में स्थित है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए हैं जिसमें एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया है कि एक ही अक्षांश पर स्थित स्थानों के तापमान और जलवायु समान होते हैं और ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो कौन सा कूट के आधार पर सही है? ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, मतलब सी ऑप्शन, ए गलत है, आर सही है। क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है, ठीक है, इसलिए पर्वतीय वर्षा जो है, ठीक है, पर्वतीय प्रदेशों में, पर्वतीय प्रदेश जो हैं वो मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। एक ही अक्षांश पर स्थित स्थानों के तापमान में परिवर्तन हो सकता है, मतलब एक ही स्थान पर, एक ही अक्षांश पर स्थित स्थानों के तापमान और जलवायु जो समान होते हैं, यह गलत है, क्योंकि अंतर हो सकता है, क्योंकि उनकी अवस्थित की ऊंचाई में भिन्नता हो सकती है। जैसे आगरा और दार्जिलिंग, उत्तर प्रदेश का आगरा और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का जो तापमान है वो 16 सेंटीग्रेड हो जाता है, और जबकि दार्जिलिंग का तापमान जो है वो 4 सेंटीग्रेड रहता है। इसलिए पहला अभिकथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ये भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और भारत में इनका प्रवेश पूर्वी जेट प्रवाह के द्वारा होता है। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल ए। क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जो है भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिमी और उत्तरी पश्चिम से प्रवेश करते हैं। मतलब कि पश्चिमी विक्षोभ जो है वो पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं, इसलिए जो है दूसरा कथन जो है गलत है। भूमध्य सागर पर यही पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भूमध्य सागर पर उत्पन्न होता है और भारत में इसका प्रवेश पश्चिमी जेट के द्वारा होता है, ना कि पूर्वी जेट के द्वारा होता है। और शीतकाल में रात्रि में तापमान में वृद्धि इन विक्षोभ के आने का पूर्व संकेत माना जाता है, इसलिए ये गलत है।
तो केवल एक सही है, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है, अपनी परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, 40 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 50 किलोमीटर प्रति सेकंड। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्योंकि पृथ्वी अपनी परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, जबकि अपनी धुरी पर पृथ्वी जो है वो 1659 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। अगला प्रश्न है, कौन सी जलधारा यूरोप के कंबल के नाम से जानी जाती है? कौन सी जलधारा यूरोप के कंबल के नाम से जानी जाती है? कंबल के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन है कनारी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, रिमिंजर जलधारा और लैब्राडोर जलधारा। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है वो उत्तरी अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली एक गर्म जलधारा है। यह 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर पूर्वी दिशा की ओर पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट तक बहती है। यह गर्म धारा अति कम तापीय प्रदेशों में बर्फ को पिघलाकर वर्ष भर जलमार्ग उपलब्ध कराती है और गल्फ ऑफ मैक्सिको से उत्पन्न होने के कारण ही इसे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह भूगोल वक्ता जिसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा? कोलंबस, होमर, हेरोडोट्स या फिर वेरेनियस। जिसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहते हैं। उन्होंने ही नील नदी का वर्णन करते हुए डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था और मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था। अगला प्रश्न है, इसिक-कुल झील अवस्थित है रूस, कजाकिस्तान, कंबोडिया और किर्गिस्तान। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, किर्गिस्तान। और इसिक-कुल झील जो है वो एक खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है और यह साथ में एक रामसर स्थल है, रामसर स्थल है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें एक कथन है, दूसरा कारण है कि भूमध्य रेखा पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं और भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल अनुपस्थित होता है। कौन सा कथन सही है? ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला है ए सही है परंतु आर गलत है। फिर है ए गलत है परंतु आर सही है। तो कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका सही जो आंसर है, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? करमेडक गर्त, सुंडा गर्त, प्यूटोरिको गर्त और यूरेशियन बेसिन। तो कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, करमेडक गर्त। करमेडक गर्त जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, बाकी जो हैं वो सब सुमेलित है। अगला प्रश्न है, किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या फिर एक्सोस्फीयर। जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, एक्सोस्फीयर। एक भूगोलवेत्ता है जिनका नाम है पैटरसन। पैटरसन ने ही वायुमंडल को 5 भागों में बांटा है, जिसमें सबसे ऊपरी मंडल को एक्सोस्फीयर यानी वायुमंडल कहते हैं,
और इसी मंडल में संचार उपग्रह अवस्थित होते हैं। यहाँ वायु जो होती है वो अत्यंत विरल होती है और धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। अगला प्रश्न है, एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है कि कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे केवल दूरबीन से देखा जा सकता है। और दूसरा है, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि प्रकाश को भी निकलने नहीं देता है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन कि ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत इसलिए है कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से भी देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि अत्यधिक उच्च घनत्व होने के कारण इसका प्रबल गुरुत्वीय क्षेत्र किसी भी प्रकार के विकिरण यहाँ तक कि प्रकाश की किरणों को भी निकलने नहीं देता। इसलिए और अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा ब्लैक होल की उपस्थिति का पता उसके आसपास पिंडों, तारों और गैसों के व्यवहार से लगाया जाता है। इसलिए पहला कथन जो है गलत है और दूसरा जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, एरिडोसोल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में, समुद्री क्षेत्रों में या फिर मैदानी क्षेत्रों में। जो इसका सही आंसर है, जो इसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, रेगिस्तानी क्षेत्रों में। क्योंकि इस यह मिट्टी जो है वो लवणीय और क्षारीय है। लवणीय और क्षारीय है, ठीक है। इसमें ह्यूमस और जल दोनों का अभाव होता है। अगला प्रश्न है, उद्योगों की अवस्थिति के संबंध में न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है डेविस, पेंक, वेबर या फिर डेली। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है वेबर, मतलब सी ऑप्शन इसका जो है सही है। जर्मन अर्थशास्त्री अल्फ्रेड वेबर ने 1909 में थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज नामक पुस्तक में औद्योगिक अवस्थिति के संबंध में न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत दिया था। इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति मीटर की गहराई पर तापमान 1 सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। 32 मीटर, 320 मीटर, 37 मीटर या फिर 370 मीटर। इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 32 मीटर। मतलब अगर 32 मीटर पर जाते हैं तो आपका जो तापमान है वो 1 सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। और पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है और औसत त्रिज्या जो है लगभग 1 सेंटीमीटर बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित सबसे छोटा देश है सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया या फिर जिबूती। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, जिबूती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सत्य है? पृथ्वी की बाह्य कोर ठोस अवस्था में है और महासागरों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई कम जबकि महाद्वीपों के नीचे ज़्यादा है। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। क्योंकि पृथ्वी के कोर का विस्तार जो है वो सतह के नीचे 2900 किलोमीटर से स्टार्ट होकर 6371 किलोमीटर तक है और इसको बाह्य और आंतरिक कोर में बांटा जाता है। बाह्य कोर जो है वो तरल अवस्था में है और आंतरिक कोर जो है वो ठोस अवस्था में है। इसलिए पहला कथन जो है गलत है। और भूपर्पटी ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है जबकि महाद्वीपों के नीचे यह ज़्यादा 30 किलोमीटर तक फैली हुई है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा वायुराज की उत्पत्ति के लिए आवश्यक शर्त नहीं है? वायुमंडलीय स्थिरता, विस्तृत किंतु समान स्वभाव वाला क्षेत्र, वायुमंडलीय स्थिरता, या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, वायुमंडलीय अस्थिरता। अगला प्रश्न है, माउंट हकाका बोराजी किस देश की सर्वोच्च चोटी है? लाओस, कंबोडिया, म्यांमार और मलेशिया। तो म्यांमार के उत्तरी भाग में, जो सही इसका जो आंसर है वो आपका सी है, क्योंकि म्यांमार के उत्तरी भाग में माउंट हकाका बोराजी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। मतलब म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी नाम है? हकाका बोराजी। इसकी ऊंचाई जो है वो है 5881 मीटर, जो म्यांमार में है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप के सहारा मरुस्थल में पाई जाने वाली निम्न में से कौन सी जंजाल विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है? पिग्मी, तुआरेग, बुशमैन, या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, तुआरेग। अफ्रीकी महाद्वीप के सहारा मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजात तुआरेग जो है विदेशी पर्यटकों के मार्गदर्शक का कार्य करती है। बुशमैन जो है वो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति जो है वो कांगो बेसिन में निवास करती है। अगला प्रश्न है, एक अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है कि जापान में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं और यहाँ पर लोहे एवं कोयले के बृहत्तम भंडार की कमी है। कौन सा सही है? ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ए आर दोनों सही है, एक दूसरे की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? हिमनद और घाटी, सियाचिन, नुब्रा, फेंडचेको, सिंधु, बटूरा, हुंजा और मोजिलियाज सिंगसाल। जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका है बी ऑप्शन, फेंडचेको। क्योंकि फेंडचेको जो है वो दक्षिण पश्चिम पामेर से संबंधित है। दक्षिण पश्चिम पामेर से संबंधित है, ना कि सिंधु से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी झील है? लैगोडा, कैंडी, लूनसैप या टोनले सैप। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, टोनले सैप। कंबोडिया में यह स्थित है और दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी झील है। इसे ग्रेट लेक भी कहते हैं, इसे ग्रेट लेक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है? चेस्टनट, प्रेरी, चॉर्नेजम या फिर टेरा रोसा। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है चॉर्नेजम, सी ऑप्शन। चॉर्नेजम मिट्टी जो है छोटी घास वाली स्टेपी मैदानों में पाई जाती है। ह्यूमस की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है। यह सर्वाधिक उपजाऊ और भूरी मिट्टी है। इसमें उर्वरक और सिंचाई की आवश्यकता काफ़ी कम होती है, इसलिए इसका जो है सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? चिहुआहुआन, पेनागा द्वीप, पिलबरा या विटवाट्सलैंड। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, विटवाट्स। क्योंकि चिहुआहुआन जो है वो मैक्सिको में है और चांदी के लिए प्रसिद्ध है। पेनाग द्वीप जो है वो मलेशिया में है और टिन के लिए प्रसिद्ध है। पिलबरा जो है ऑस्ट्रेलिया में है, लवाइस के लिए प्रसिद्ध है। और विटवाट्सलैंड जो है वो हीरे के लिए नहीं, यह सोने के लिए प्रसिद्ध है और यह दक्षिण अफ्रीका में है। और हीरे के लिए जो प्रसिद्ध है वो है दक्षिण अफ्रीका का शहर जो है उसे कहते हैं किम्बरले। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।